सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। संगत हमेशा किसकी करनी चाहिए? जो हमेशा आपसे श्रेष्ठ हों, जो आपसे, बोलो, जो हमसे श्रेष्ठ हैं। चाहे वो बिजनेस में श्रेष्ठ हैं, व्यापार में श्रेष्ठ हैं, धन में श्रेष्ठ हैं, पद प्रतिष्ठा में श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। अपने से श्रेष्ठ लोगों की संगति करोगे तो उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, और अपने से कमजोर व्यक्ति की संगत करोगे जो आपसे भी कम बुद्धि वाला है, तो वो आपको क्या सिखाएगा? सलाह हमेशा उनसे लिया करो जो आपसे बुद्धिमान है, जो आपसे ज्यादा समझदार है। उनकी सलाह तो माननी है। एक दो कौड़ी के आदमी की सलाह मान के आप क्या कर लेंगे? आपका सलाहकार आपसे श्रेष्ठ होना चाहिए। अर्जुन के सलाहकार भगवान कृष्ण थे और दुर्योधन के सलाहकार मामा शकुनी थे। कितना बड़ा प्रभाव पड़ा ना सलाह का। इसलिए जीवन में आपका, हम सबका सलाहकार अच्छा हो, श्रेष्ठ हो। किसी से भी कोई डिस्कस ना किया करो। आप किसी से भी राय लेने लग जाते हैं, भैया आप ही बताओ ना। जो आपसे योग्य हैं, श्रेष्ठ हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे सलाह लो। दो कौड़ी के लोग तो आपको भ्रमित कर सकते हैं। आपको थोड़ी देर में ये लगेगा कि हाँ ये ठीक कह रहा, और आप उसकी मान के यदि उस रास्ते पर चले तो नुकसान हो सकता है। इसलिए सलाह, माता कैकई महारानी थी, और सलाह किसकी ली उन्होंने? अपनी दासी की सलाह ली। आप महारानी थी तो आपको सलाह लेनी थी तो अपने से श्रेष्ठ से लेती ना। आपसे श्रेष्ठ कौशल्या मैया है, पति हैं आपके दशरथ जी श्रेष्ठ, आपके मंत्री बड़े समझदार, उनसे सलाह लेना था। वो मंथरा क्या सलाह देगी? उसके पास बुद्धि कितनी थी, कितनी अक्ल थी उसके पास। सलाह हमेशा अपने से श्रेष्ठ लोगों से ली जाती है। यदि आप भी कैकई की तरह किसी से भी सलाह ले लेंगे तो परिणाम भी वही होगा जो कैकई मां का हुआ। आपका सलाहकार शकुनी है तो फिर परिणाम भी वही होगा जो दुर्योधन का हुआ, और आपके सलाहकार भगवान श्री कृष्ण है तो परिणाम वही होगा आपके साथ जो अर्जुन के साथ हुआ। जिता दिया भगवान ने महाभारत का युद्ध, विजयी करा दिया। तो सलाह बहुत कारगर है। इसलिए अच्छी संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। सभी रोगों की दवा है अच्छी संगति में, ठीक है? इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। लोहे का एक टुकड़ा पानी में डाल दीजिए, डूब जाएगा। पर वही लोहे के कील नाव में लगा दीजिए, लोहे की चेयर नाव के ऊपर रख दीजिए और चली जाए। हजारों टन लोहा जड़ा है बड़ी बड़ी समुद्री जहाजों में, डूबता नहीं है। जो लोहा नाव की संगत कर लिया वो लोहा भी पार लगाने वाला हो जाता है। तो जो व्यक्ति सत्संग कर लेगा वो स्वयं भी पार होगा, औरों को भी पार लगा देगा। और जो कुसंग में पड़ गया वो खुद डूबेगा, औरों को। इसलिए संगति। तो नारद जी को संगति संतों की मिली, आगे बढ़ गए। इसलिए संगति अच्छी हो। आपके गांव में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में आप बैठिए, पर अच्छे लोगों के साथ बैठिए। फ्रेंडशिप कीजिए, दोस्ती कीजिए, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती कीजिए।
आपका मित्र शराब पीता है, शराबी से दोस्ती ना कीजिए, या तो उसे अपने जैसा अच्छा बनाइए, वरना कल को वो अपने जैसा आपको बना लेगा, आपको भी शराबी बना देगा आपका शराबी दोस्त। मांस खाने वाले की संगत करोगे तो वो भी आपको पकड़ा ही देगा, अरे क्या होता है खा लो, कह कह के आपको बिगाड़ देगा। इसलिए किसी को भी दोस्त नहीं बनाना चाहिए, किसी को भी अपनी सखी नहीं बनानी चाहिए, सहेली नहीं बनानी चाहिए। जो लड़की ठीक ठीक रास्ते पर चल रही है उसे तो सहेली बनाओ, पर जो लड़की गलत रास्ते पर है, यदि आपने उसे सहेली बना लिया तो वो अपने जैसा आपको बनाने की पूरी कोशिश करेगी, खुद बिगड़ जाएगी और आपको भी बिगाड़ेगी। इसलिए संगति, दोस्ती अच्छे लोगों से, समझदार लोगों से। इसलिए कहता हूं, ये दास अनिरुद्ध को ही अपना दोस्त मान लीजिए, ये दास अनिरुद्ध को ही अपना मित्र मान लीजिए, अपना भाई मान लीजिए, और जो हम कहा करते हैं उस पर थोड़ा अमल कर लीजिए कि अच्छा हमारी बातों पर अमल करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, तो सिर्फ फायदा होगा। आप कुछ भी हो, आपके श्रेष्ठ कर्मों से, आपकी संगति से आप और हम भी ब्रह्मापुत्र बन सकते हैं, यदि हम में कर्म श्रेष्ठ हैं हमारे। तो कोई बड़ी बातें नहीं है, बड़े बड़े पदों में जाना बड़ी बात नहीं है, बस अपने को उस काबिल बनाना बड़ी बात है। पद का प्राप्त हो जाना बड़ा नहीं है मेरी मां, उस पद के योग्य पहले आप बने तो सही, वो धीरता, वो धीर वीर गंभीर आप बने तो सही, तब आप उस श्रेष्ठ पद पर जाएं, पहुंचे, कोई आपत्ति नहीं है।